बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में भोलू हिरन और उसकी पत्नी कस्तूरी एक गुफा में अपना घर बना के रहते थे। कस्तूरी गर्भवती थी और भोलू के पैर में चोट लगने की वजह से वह कहीं पे भी आ जा नहीं पाता था। एक दिन कस्तूरी को पेट में कुछ हलचल महसूस होती है तो भोलू उससे पूछता है, क्या हुआ कस्तूरी, आज तुम कुछ ठीक नहीं लग रही हो। अरे भोलू, क्या बताऊं, मुझे लग रहा है मेरा बच्चा भूखा है। मैं इसके लिए जंगल से कुछ खाना ढूंढने जा रही हूं, तुम अपना ध्यान रखना। अरे तुम अकेली कैसे जाओगी कस्तूरी। अरे कोई बात नहीं, आपके पैर में तो चोट लगी है, मुझे ही जाना पड़ेगा। कस्तूरी जंगल में खाना ढूंढने चली जाती है। थोड़ी दूर चलने पे उसे बहुत अच्छे फल और घास दिखाई देती है। वह जी भर के घास और फल खा लेती है और घर की तरफ चल पड़ती है। रास्ते में उसे एक शेर दिखाई देता है। वह शेर उसका पीछा करता है। अरे वाह वाह, आज तो बड़ा अच्छा शिकार मिला है। भूख के मारे तड़प तड़प के तो मेरी जान ही निकल गई थी। अच्छा हुआ ये हिरन मुझे दिख गई, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ऐसे कहकर वह हिरन की तरफ बढ़ता है और उसे खाने लगता है। तभी हिरन बोलती है, अरे शेर भैया, कुछ तो दया करो, मैं गर्भवती हूँ, मेरे बच्चे को पैदा होने से पहले ही मार दोगे क्या। अरे मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो बस अपनी भूख मिटानी है। अरे शेर भैया, एक बार मुझे मेरे बच्चे को जन्म दे लेने दो, फिर मैं खुद आपके पास आ जाऊंगी, आप मुझे खा लेना। ठीक है, तेरे बच्चे की वजह से तुझे छोड़ रहा हूँ, अब जल्दी यहाँ से चली जाए, ये ना हो कि मेरा मन बदल जाए। हिरन वहाँ से चल पड़ती है। आगे रास्ते में उसे एक भालू दिखाई देता है। वह भालू बहुत ही बुरी तरह से उस पर टूट पड़ता है और उसे ज़ख्मी कर देता है। वह उसे खाने ही वाला था कि शेर वहाँ पे आ जाता है। अरे ओ भालू, ये हिरन मेरा शिकार है, अपने बच्चे को जन्म देके ये मेरे पास आएगी और मैं इसे खाऊंगा। और वह भालू के ऊपर हमला कर देता है। मौका देखकर हिरन वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद भालू और शेर की बहुत ज़बरदस्त लड़ाई होती है। जब वह लड़ते लड़ते थक जाते हैं तो अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। उधर हिरन अपने घर पहुँच के अपने बच्चे को जन्म देती है और जन्म देते ही कमज़ोरी की वजह से वह हिरन वहीं पे मर जाती है। ये सब देखकर उसका पति भोलू रोने लगता है। अरे कस्तूरी, तुम हमें छोड़कर इतनी जल्दी कैसे चली गई। अब इस छोटी सी बच्ची का ध्यान मैं कैसे रख पाऊंगा और तुम्हारे बिना मैं कैसे जी पाऊंगा। तुम कहाँ चली गई हमें छोड़कर। और वहाँ पे जंगल के सब जानवर इकट्ठे हो जाते हैं और हिरन का हौसला बढ़ाते हैं। थोड़े समय बाद हिरन का पैर भी ठीक हो जाता है और वह अपनी बच्ची के साथ जंगल में खुश खुशी रहने लगता है।